जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत गंभीर है। हर तरफ एक ही चर्चा चल रही है। अगर बैंक डूब गया तो आपका पैसा सुरक्षित है या खतरे में है। आज इस पूरे विषय का विश्लेषण करेंगे। ध्यान से सुनिए, बात आपके हक की है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि बैंक क्या होती है, बैंक के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, इंडिया में कितने बैंक हैं, बैंकों की स्थापना कब हुई थी, अगर बैंक कोलैप्स हुआ तो कब हुआ या कोलैप्स कैसे होता है, और कौन कौन बैंक कोलैप्स हुए हैं उनके उदाहरण देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे इनसे बचाव कैसे किया जाए। तो पहले देखते हैं कि बैंक क्या होता है। तो बैंक क्या होता है कि बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो कि लोगों के से पैसा जमा लेती है और जो जरूरतमंद लोगों या कंपनी हैं उनको ऋण देती है। यानी कि पहला बैंक का दो काम है। पहला कि जनता से पैसा डिपॉजिट करना, और जो कंपनियों या ज़रूरतमंद लोगों हैं उनसे उनको ऋण देना। यानी कि पैसा का रोटेशन ही बैंक है। अब देखते हैं बैंक के कार्य क्या क्या हैं। तो बैंक का पहला कार्य है जमा लेना, यानी कि सेविंग अकाउंट। आम जनता की बचत के लिए सेविंग अकाउंट है। करेंट अकाउंट यानी कि जो व्यापारी है या जो बिजनेस के लिए है उसके लिए करेंट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि निश्चित टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट, वो है FDI। दूसरा काम है ऋण देना, यानी कि अगर होम लोन घर खरीदने के लिए ऋण देना, बच्चों की पढ़ाई के लिए ऋण देना, और व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देना। इसके अलावा बैंक का क्या काम है, भुगतान और लेन देन। यानी कि जो ATM से हम जो कैश निकालते हैं या जो चंद सेकंड में जो UPI, नेट बैंकिंग या चेक से जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो बैंक का काम है। सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा सुरक्षित है। आपका पैसा सुरक्षित बैंक में रहता है। अब आप बात करते हैं कि आंकड़ों की, कि बैंक में भारत में कुल कितने बैंक हैं। तो भारत में कुल लगभग 128 कमर्शियल बैंक हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक 12 है, प्राइवेट सेक्टर में 21 है, फॉरेन बैंक में 44 है, रीजनल बैंक 28 है, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 है, पेमेंट बैंक 6 है, लोकल एरिया बैंक 2 है। अगर कोऑपरेटिव बैंक भी जोड़ दें तो लगभग 1800 से ज़्यादा बैंक हो जाते हैं। तो साथियों, अब हम बैंक की स्थापना और उसका इतिहास देखेंगे। तो भारत का जो पहला बैंक है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और पहला अगर प्रेसिडेंसी बैंक की बात करते हैं तो वो है बैंक ऑफ कोलकाता, जो कि 1806 में स्थापना हुई थी। उसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। और ये तीनों बैंकों को मिला के मर्ज करके इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गई 1921 में। और ये जो इम्पीरियल बैंक है बाद में आगे चलकर SBI बना। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। और हमारा जो केंद्रीय बैंक यानी कि RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना हुई थी 1935 में। अब आगे देखते हैं कि इन ऐतिहासिक इमारतों को ध्यान से देखिए, क्योंकि विजुअल से चीज़ें हमेशा याद रहती है। पहली जो तस्वीर है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की, जो 1770 में स्थापना हुई थी। उसके बाद जो तीनों बैंक को मिलाकर जो इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1921 में, वो इसकी फ़ोटो है।
और 1921 में जो इंपीरियल बैंक जो स्थापना हुई थी तीनों बैंकों को मिला के, वो है 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। और हमारा जो रिजर्व बैंक है यानी कि केंद्रीय बैंक 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब आते हैं मुद्दे पे कि बैंक कोलैप्स क्या है। तो जो बैंक कोलैप्स तब होता है जब कोई बैंक अपने ग्राहकों का पैसा वापस देने में असमर्थ हो जाता है और उसका संचालन बंद हो जाता है, तो बैंक कोलैप्स होने लगता है। यानी कि सीधे भाषा में अगर बैंक ग्राहकों का पैसा लौटाने में असमर्थ हो जाए उसे ही बैंक कोलैप्स कहते हैं। इसके कौन कौन कारण हो सकते हैं? तो पहला है लिक्विडिटी क्राइसिस, यानी कि जब बहुत सारे लोग एक अफवाह के कारण सारा पैसा निकालने लगते हैं तो बैंक के पास नगद खत्म हो जाती, जिसे हम कहते हैं नकदी की कमी। दूसरा है बैड लोन, यानी कि जब दिए गए बड़े लोन वापस नहीं आते हैं तो बैंकों को भारी नुकसान होती है। तीसरा है गलत प्रबंधन, यानी कि बैंकों के अंदर गलत फैसले, भ्रष्टाचार या कमज़ोर नियंत्रण हो, उसे हम गलत प्रबंधन के कारण भी बैंक कोलैप्स होता है। चौथा है इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि देश की या दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आर्थिक मंदी आ जाए तब भी बैंक कोलैप्स होती है। तो भारत में बहुत सारे बैंक हैं जो कोलैप्स हुए हैं। पहला 2019 की बात करते हैं तो 2019 में बड़ा घोटाला हुआ था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में, जिसके कारण आरबीआई ने यहाँ से निकासी पे रोक लगा दी। दूसरा है 2020 में यस बैंक में क्या हुआ था कि वित्तीय संकट आया था, जिसके कारण आरबीआई और सरकार ने इसे रेस्क्यू किया। तीसरा है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक 2004 में इसको कोलैप्स हो गया और बाद में ओरिएंटल बैंक कमर्शियल में इसे मर्ज कर दिया गया। अब देखते हैं कि अगर बैंक कोलैप्स होता है तो इससे कैसे बचा जाए। तो पहला तो जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करती है, बैंकों को नियंत्रण में ले लेती है। और दूसरा है कि दूसरे बैंक में इसको मर्ज कर दिया जाता है और सरकार का जो फाइनेंशियल है उसको सपोर्ट देती है। अब हम देखते हैं कि अगर बैंक संकट में है तो आम आदमी अपना पैसा कैसे बचाए। तो पहला है कि कभी भी एक ही बैंक में सारा पैसा न रखे, यानी जो भी रिस्क है उसको डिवाइड कर दें, रिस्क को डिवाइड कर दें। दूसरा है कि अगर बैंक डूबती है या कोलैप्स होता है तो DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के अनुसार हर व्यक्ति को प्रति बैंक में के अनुसार 5 लाख रुपए तक की जमा राशि को सुरक्षित करता है। चौथा है कि हमें हमेशा मजबूत और भरोसे बैंक को ही चुनना चाहिए और हमेशा जब भी पैसा डिपॉजिट करें तो बैंकों की स्थिति पे नज़र डालिए। लालच से हमेशा बचना चाहिए, हाई इंटरेस्ट के चक्कर में कभी भी न पड़े और कुछ पैसा हमेशा कैश में रखें और नॉमिनी और KYC अपडेट हमेशा करें, यानी कि पैसा सुरक्षित रखना, सही जगह सही तरीक़ों से बांटना। तो साथियों, ये था आज का पूरा विश्लेषण। जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। और लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, माताओं, बहनों और महिलाओं का सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर और छोटों को प्यार दें। जय हिंद।